17 सितंबर 2024 मंगलवार से प्रारंभ हो रहा पितृपक्ष। पितृपक्ष के दिनों को पितरों का उत्सव कहा जाता है। इस समय में अगर आप अपने पितरों के निमित्त दान करते हैं, तर्पण करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं या फिर दीप दान करते हैं तो इससे आपके पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है और फिर आपको आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृ दोषों से मुक्ति मिल जाती है, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। मात्र पितृपक्ष में अपने पितरों को स्मरण कर मात्र याद करने से उनका आशीर्वाद मिलता है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आपके अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भोलेनाथ की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पे सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि पितृपक्ष के इन 15 दिनों में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। विशेषकर आपके बहुत सारे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में शामिल होंगे। जैसे कि महिलाएं इन दिनों में क्या कर सकती हैं, सुहागिन महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या गर्भवती महिलाएं तर्पण कर सकती हैं और किस प्रकार से तर्पण करना चाहिए। यह सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है, तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की जानकारी। आज की वीडियो पूरा जरूर देख लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी और उपयोगी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। पितृपक्ष 17 सितंबर से प्रारंभ हो जाएगा, मंगलवार से। वैसे तो पितृपक्ष आज से ही माना जाएगा, क्योंकि पूर्णिमा का श्राद्ध जिनके यहाँ होता है उनके यहाँ आज ही श्राद्ध हुआ होगा और कल से पूरी तरह से पितृपक्ष का समय प्रारंभ हो जाएगा। यह जो 15 दिन होंगे, सर्वपितृ अमावस्या तक आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आपके पितृ, उनको स्मरण करना, उनके निमित्त स्नान दान करना, उनके निमित्त तर्पण करना, श्राद्ध कर्म करना, यह सबके लिए अनिवार्य होना चाहिए। कुछ महिलाओं के प्रश्न आए हैं कि हमारे सास ससुर अभी जीवित हैं तो हम पितृपक्ष में क्या कर सकते हैं। देखिए, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जिनके माता पिता मतलब जिनके सास ससुर नहीं होते हैं वही लोग तर्पण करते हैं, लेकिन जिनके सास ससुर जीवित हैं अभी वह तर्पण नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने पितरों को स्मरण कर सकते हैं। मन से प्रार्थना कीजिए, मानसिक रूप से अपने पितरों से प्रार्थना कीजिए कि वह आपकी परेशानियों से आपको मुक्त करें और किसी भी प्रकार की भूल चूक जाने अनजाने आपसे हो जाए तो उसके लिए क्षमा करें। और अपने घर में आपको लहसुन, प्याज इत्यादि नहीं बनाना चाहिए। पितृपक्ष के दिनों में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि लहसुन, प्याज, मांस, मंदिरा, इन चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना है। चाहे आप अपने परिवार से दूर भी रह रहे हैं, जहाँ पर तर्पण हो रहा है, आप अगर वहाँ पर नहीं भी रहते हैं तब भी आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन दिनों हमारे पितृ हर जगह घूमते हैं। जहाँ भी हम रहते हैं हमारे पितृ वहाँ जरूर आते हैं। महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने घर की साफ सफाई अच्छी तरह से रखिए। घर के मुख्य द्वार की सफाई रोज होनी चाहिए। रोज आपको अपनी चौखट पर पानी डालकर धोना चाहिए और अच्छे से साफ सफाई करना है। घर की सफाई रखना है, हर चीज़ व्यवस्थित तरीके से हो, इधर उधर चीज़ें फैली हुई ना हो, घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार से घर में वाद विवाद या फिर कलह कलेश ना हो, यह सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हमारे पितृ हमें लड़ते हुए देखते हैं या फिर हमारे घर में मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन होते हुए देखते हैं तो उन्हें दुख होता है और फिर उनका कष्ट जो है हमें भोगना पड़ता है किसी न किसी स्वरूप में। हमारा काम रुकता है, वंश में वृद्धि रुकती है, परिवार में परेशानियां बढ़ती हैं, रोग बीमारी से हम परेशान रहते हैं, कर्ज में घिरे रहते हैं। यह वजह होती है हमारे पितृ दोष की, हमारे पितरों की असंतुष्ट होने की। इन 15 दिनों में पितृपक्ष के इन 15 दिनों में आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया है कि क्या गर्भवती महिलाएं तर्पण कर सकती हैं। महिलाएं तर्पण कर सकती हैं, ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है, लेकिन अगर पुरुष घर में है तो पुरुष ही तर्पण करते हैं। अगर पुरुष ना हो घर में तब ऐसी अवस्था में महिलाएं भी तर्पण करती हैं, लेकिन गर्भवती महिलाओं को तर्पण नहीं करना चाहिए। आप किसी ब्राह्मण से करवा लीजिए अगर आपके घर में पुरुष नहीं है तो।
इस बात का आपको ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, सभी को ध्यान रखना है, जितने भी सुहागिन महिलाएं हैं, पितृ पक्ष के 15 दिनों में पीला सिंदूर मत लगाइए। इन दिनों में आपको लाल सिंदूर ही प्रयोग करना है। अच्छा, जैसे अब बहुत से भक्तों के प्रश्न आ सकते हैं कि हम जीवित पुत्रिका का व्रत करते हैं तब उस दिन क्या करें। देखिए, उस दिन तो लगाते ही हैं, उस दिन तो हम सिंदूरा से ही सिंदूर लगाते हैं, तो उस दिन आप लगाइएगा। इसके अलावा जो नॉर्मल 15 दिन, मतलब जो प्रतिदिन के पितृपक्ष के दिन है, जीवित पुत्रिका का व्रत की बात छोड़ दें, उसके बाद बाकी के दिनों में आपको लाल सिंदूर ही प्रयोग करना है। एक और चीज, पितृपक्ष के इन 15 दिनों में मेहंदी नहीं लगानी चाहिए, महावर नहीं लगाना चाहिए, बहुत अधिक श्रृंगार नहीं करना चाहिए। अगर हम बात अपने दादी नानी के जमाने के बारे में करें तो उस समय में लोग पितृपक्ष के दिनों में बाल नहीं धोते थे, सिंदूर भी नहीं लगाते थे, कंघी नहीं करते थे। इस प्रकार से बहुत सारे नियम का पालन करते थे, लेकिन अब इतना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जॉब करते हैं, ऑफिस जाते हैं या फिर घर पर ही रहते हैं, तो इतना कुछ नियम पालन नहीं कर पाते हैं। ऐसी अवस्था में बस हम इतना कर सकते हैं कि आप लोग विशेष चीजें जैसे कि मेहंदी, महावर या फिर पीला सिंदूर, इन चीजों का पितृपक्ष में प्रयोग न करें। बाकी नॉर्मल आप श्रृंगार कर सकते हैं, बाल धो सकते हैं, कंघी कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि हमारे यहाँ बाल नहीं धोया जाता। तो देखिए, आपके यहाँ अगर नियम है और आप पालन कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जरूर कीजिए। लेकिन जो लोग नहीं कर पाते हैं नियम पालन, इतना उनके लिए बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि कुछ विशेष चीज़ों का आप त्याग कर दीजिए, बाकी नॉर्मल श्रृंगार आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें कि पितृपक्ष में आपको क्या क्या करना जरूरी है। सबसे पहले जरूरी है कि आपके घर की रसोई बिल्कुल साफ सुथरी, शुद्ध होनी चाहिए। लहसुन, प्याज इत्यादि उसमें नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल शुद्धता से भोजन बनना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि घर में शुद्ध और सात्विक भोजन बनना चाहिए। हमारे पितरों को पसंद होता है, मतलब जो आपके पूर्वजों को बहुत अधिक पसंद थी चीजें, अगर वो इन 15 दिनों में आप बनाते हैं तो वह बहुत प्रसन्न होते हैं, पितृ तृप्त होते हैं। कहा जाता है कि जो भोजन घर में बनता है उसकी सुगंध से ही आपके पितृ तृप्त होते हैं। तो शुद्ध और सात्विक भोजन बनाइए, अच्छी चीजें बनाइए। आपके पितरों को जो पसंद है वही चीजें इन दिनों में बननी चाहिए। अब यहीं पर एक और प्रश्न उठता है कि कई लोगों के प्रश्न आ जाते हैं, हमारे पितृ तो नॉनवेज खाते थे, तो क्या हम नॉनवेज बनाएं? नहीं, देखिए, नॉनवेज नहीं बनाना है, लेकिन नॉनवेज के अलावा भी आपके पितृ कुछ चीजें खाते होंगे, जो चीजें उनको पसंद हो। शुद्ध और सात्विक चीजें, वही चीजें बनाए। रात में सोने से पहले अपने घर की रसोई में आपको भोजन जरूर रखना है। वैसे यह कार्य हमेशा करना चाहिए, कभी भी घर की रसोई खाली नहीं होनी चाहिए, रसोई में भोजन जरूर होना चाहिए। इन पितृपक्ष के 15 दिनों में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक पात्र में आपको अलग से जो भी आपके यहाँ भोजन बनता है निकाल कर रख दीजिए, साथ में एक गिलास में पानी, और मानसिक रूप से ये भोजन और जल अपने पितरों को समर्पित कर दीजिए। फिर अगले दिन जब आप सुबह उठते हैं और जब आप अपनी रसोई में जाते हैं तो यह भोजन की सामग्री और जल जो है वह अपने घर के बाहर किसी भी जीव को दे दीजिए। आप कुत्तों को दे सकते हैं, गाय को दे सकते हैं। जल किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिए। यह कार्य आपको रोज करना है, पूरे 15 दिनों तक जरूर करना है। घर के मुख्य द्वार पर तिल तेल का या फिर सरसों के तेल का दीपक आपको जरूर जलाना है। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके संध्या काल में आपको यह दीप दान करना है। जिनके घर में पितरों की तस्वीर लगी हुई है वह चाहे तो अपने पितरों की तस्वीर के आगे भी दीप दान कर सकते हैं। दिया जलाना अत्यंत आवश्यक है। पितरों के नाम का दीप इन 15 दिनों में आपके घर में जलना ही चाहिए। इन बातों का ध्यान रखिए। विशेष रूप से ये पितृपक्ष पितृदोष के निवारण का अद्भुत समय है। पितृपक्ष के इन 15 दिनों में आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि घर में आपके कोई भी व्यक्ति आता है, कोई भी हो, चाहे मिलने वाला कोई आ जाए, आपके रिश्तेदार आ जाएं या फिर कोई डिलीवरी बॉय भी आ जाता है, तो आपको उसे जल अवश्य देना है। कुछ खाने के लिए भी अगर आप दे सकते हैं तो जरूर दीजिए।
बिना भोजन पानी के किसी को भी घर से विदा नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। घर के बाहर कोई भी जीव आता है, आपके मुख्य द्वार पर भी कोई जीव आता है, चाहे गाय हो, कुत्ता हो, आपको उनके लिए भोजन की व्यवस्था करनी ही चाहिए, क्योंकि इन 15 दिनों में हमारे पितृ हमारे घर के आसपास ही रहते हैं और पता नहीं किस वेश में आकर वह अपना भोजन लेते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति कोई भी घर के दरवाजे पर आकर भूखा न जाए, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। पितृपक्ष में 5 बलि दी जाती है, जिनमें कि गाय को, कुत्ते को, कौवे को और ब्राह्मण को और देवताओं को भोजन दिया जाता है। तो यह नियम से आपके घर में होना चाहिए। घर में भगवान को भोग लगना चाहिए। शुद्ध और सात्विक भोजन बनाइए और भगवान को भोग लगाइए। जो भी आपके घर में देवी देवता विराजित हैं, उनके लिए भोग आप अपने घर में बने हुए भोजन का लगा सकते हैं। इसके अलावा कौवे के लिए जो भोजन होता है, अपने घर की छत पर डाल दीजिए या फिर बालकनी में डाल दीजिए। गाय कुत्ते को तो आप वैसे भी जैसे कि दरवाजे पर आते हैं तो आप उन्हें दे सकते हैं या फिर गौशाला में जाकर दे सकते हैं। इसके अलावा ब्राह्मण को भोजन हम उस दिन कराते हैं जिस दिन की हमारे पितरों की तिथि होती है। अच्छा, अगला कार्य आपको करना है धूप दिखाने का। धूप कैसे? जैसे कि गाय का कंडा ले, गाय के उपले को प्रज्वलित कर लीजिए और उसमें आपको थोड़ा सा गुड़ और घी मिलाकर प्रतिदिन आहुति देनी है। 11 आहुति दे सकते हैं, चाहे तो 5 आहुति दे सकते हैं, 7 आहुति दे सकते हैं, इससे ज्यादा भी दे सकते हैं। मंत्र होगा ओम पितृ देवता भयो नमः, ओम पितृ देवता भयो नमः। इस मंत्र का जप करते हुए आपको आहुति देनी है। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हमारे पितृ इससे ही तृप्त होते हैं। सभी कार्य आपको करना चाहिए। अपने पितरों की तृप्ति के लिए आपको एक और कार्य करना चाहिए। इन 15 दिनों में पितृपक्ष के दिन होते ही हैं पितरों के लिए। इन दिनों में अगर आप गीता का पाठ करते हैं, भगवत गीता का पाठ करते हैं, तो इससे आपके पितरों की आत्माएं तृप्त हो जाती हैं, उन्हें मुक्ति मिल जाती है। तो अगर संभव हो, परिवार का कोई भी सदस्य बैठकर घर के मंदिर में या अपने पितरों का ध्यान करके भगवत गीता का पाठ कर सकता है, पहले अध्याय से लेकर अंतिम अध्याय तक। 15 दिनों में आपके पूर्ण कर लेना चाहिए और इसका पुण्य फल आपको अपने पितरों को समर्पित करना चाहिए। इससे आपके पितृ अत्यंत ही तृप्त और प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अगर संभव हो तो कार्य जरूर करना चाहिए। बहुत से लोग जो ब्राह्मण को बुलाकर भी करवाते हैं, जरूरी नहीं कि आप ब्राह्मण को बुलाएं, स्वयं से भी कर सकते हैं। बस इतना करना है कि जब आप पाठ करने बैठे तब अपने पितरों का ध्यान कर लीजिए, उन्हें स्मरण कर लीजिए और भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि आप यह पाठ अपने पितरों की मुक्ति के लिए, उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको प्रतिदिन इन 15 दिनों में पाठ करना होता है और 15वें दिन सर्वपितृ अमावस्या पर इसका समापन हो जाता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन सभी पितर हमारे पास से वापस चले जाते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन सभी पितृ हमारे पास से वापस चले जाते हैं पितृलोक में। तब तक हमें नियम पूर्वक इन सभी नियमों का पालन करना चाहिए। अब जैसे कई लोगों के प्रश्न आ सकते हैं कि हम पूरी भगवत गीता का पाठ नहीं कर सकते, तब हमें क्या करना चाहिए? तब आप दूसरे और 7वें अध्याय का पाठ कीजिए। आप प्रतिदिन दूसरे और 7वें अध्याय का पाठ कीजिए पूरे 15 दिनों तक। इससे भी आपके पितरों की मुक्ति मिल जाएगी। पितृपक्ष में आपको किन चीज़ों का दान करना चाहिए? अब बात आती है कि पितृपक्ष में किन चीज़ों का दान करना चाहिए। पितृपक्ष के दिनों में आपको विशेष रूप से काले तिल का दान करना चाहिए। काला तिल मिश्रित जल भी हम दे सकते हैं। अपने पितरों को तो काले तिल का दान आप कर सकते हैं। इसके अलावा जूते चप्पलों का दान कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, छाता दान कर सकते हैं और इन दिनों में गुड़ और घी का दान भी कर सकते हैं। यह सर्वश्रेष्ठ होता है। अन्न का दान करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। नमक का दान आप कर सकते हैं, लेकिन नमक का दान खाली नहीं किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ नमक का आप दान कर देंगे।
जब हम नमक दान करते हैं तो उसके साथ अनाज का दान करते हैं, तो अन्न के साथ ही हम नमक का दान करते हैं। अगर आप सीधा दान करते हैं ब्राह्मणों के निमित्त, तो ऐसी अवस्था में आप उसके साथ नमक इत्यादि भी दान कर सकते हैं। इसके अलावा गाय का दान आप कर सकते हैं, भूमि का दान कर सकते हैं, इसके अलावा चांदी सोने का दान कर सकते हैं। तो देखिए, दान तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार किया जाता है, जितनी भी हमारी सामर्थ्य होती है। लेकिन अगर आप बहुत कुछ नहीं भी कर पाते हैं तो सीधा दान कीजिए। जैसे कि एक व्यक्ति के खाने की सामग्री, आटा, दाल, नमक इत्यादि, सब्जियां और गुड़ भी, घी, शक्कर इत्यादि आप दान कर सकते हैं। इस प्रकार से भी आप दान कर सकते हैं। पितृ पक्ष के दिनों में, जिस दिन आपके पितृ की तिथि होती है, उस दिन विशेष रूप से तर्पण श्राद्ध कर्म किया जाता है और उसी दिन विशेष रूप से ब्राह्मण को अपने घर में भोजन भी जरूर कराना चाहिए। कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य करवाइए। इससे अधिक फिर आपकी अपनी सामर्थ्य, अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन कम से कम एक ब्राह्मण अच्छे से भोजन कराकर उसे दक्षिणा देकर ही विदा करना चाहिए। बात करें कि तर्पण आपको किस प्रकार से करना है, तो देखिए, तर्पण करने के लिए आपको एक पात्र में थोड़ा जल लेना है, मतलब गंगा जल, फिर शुद्ध जल से उसे भर लीजिए, काला तिल डाल दीजिए, सफ़ेद पुष्प डाल दीजिए और तर्पण करते समय कुशा का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। कुशा घास अवश्य लीजिए और फिर आप अर्घ दीजिए। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अपने पितरों का स्मरण करते हुए ओम पितृ देवता भयो नमः, इस मंत्र के द्वारा अपने पितरों को जल दीजिए। पितरों को जल देने का मतलब पितरों के तर्पण करने का जो समय होता है, लगभग 11:30 से लेकर 12:30 के बीच दोपहर में ही पितरों को तर्पण किया जाता है। तो जो व्यक्ति तर्पण करता है उसे विशेष रूप से कुछ नियम पालन करना चाहिए, जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन अत्यंत आवश्यक है। एक ही समय भोजन लिया जाता है और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए। 15 दिनों तक, मतलब पितृपक्ष के 15 दिनों में किसी भी प्रकार से आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना है। आपको इन सभी नियमों का पालन करते हुए पितरों का तर्पण करना है। घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ हो तो वहां पर भी आपको दीपदान इन 15 दिनों में अवश्य करना है। आप चाहें तो रोज कर सकते हैं, रविवार को छोड़कर। बाकी के दिनों में आप चाहें तो प्रतिदिन अपने पितरों के नाम का दिया पीपल के नीचे जला सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत जल्दी आपके प्रश्नों पर वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको समय से मिल सके दोस्तों। और वीडियो उपयोगी है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में अवश्य ही शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद दोस्तों।